यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। वजीर हसन रोड पर 5 मंजिला इमारत भरभरा कर नीचे गिर गई। मलबे में 30 से 35 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि 11 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और हादसे का पता लगते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा भूकंप की वजह से हुआ। दरअसल मंगलवार को नेपाल से लेकर भारत तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। यहाँ पर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग हैं वो यहाँ लगे हुए हैं और ये देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये अलाया अपार्टमेंट ये जो गिरा है वहाँ से एक और युवक को रेस्क्यू किया गया है। ये दूसरा ये देखिए अंदर से ये देखिए यहाँ से कपड़े फट चुके हैं और उसको यहाँ से रेस्क्यू किया गया है इस अपार्टमेंट के अंदर से, और अपार्टमेंट से रेस्क्यू करके इसको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। आपने देखा कि यहाँ पर जो अपार्टमेंट जमींदोज हुआ है, देखिए एक महिला है और एक शख्स है, वो उसका रेस्क्यू किया गया है। देखिए किस तरह से तस्वीरों में उसको कितनी चोटें और वो किस हालत में है आप देख रहे होंगे तस्वीरों से। यहाँ से रेस्क्यू करके एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर रेस्क्यू करके एम्बुलेंस में बैठाती हुई और 2 लोगों का और रेस्क्यू किया गया। यहाँ पर 9 लोग पहले किया जा चुका है, जिसमें से एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है और ये 2 लोगों का रेस्क्यू जिसमें एक महिला है और एक पुरुष है। यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर इस तरह से एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और ये एम्बुलेंस में रेस्क्यू करके उनको बैठा दिया गया है और एम्बुलेंस यहाँ से और बाकायदा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम दोबारा फिर से रेस्क्यू की तरफ रवाना हो चुकी है। ये देखिए 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, हालत स्थिर है और जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है उन्होंने इसको रेस्क्यू किया है और उसको रेस्क्यू करके एम्बुलेंस में बैठा दिया गया और उनको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ डीएम, उनसे बात करेंगे पूरे मामले में। सर अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? अभी तक 11 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और 5 और लोगों के इसमें होने की संभावना है, जैसा प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। तो वो एनडीआरएफ की टीम अभी लगी हुई है काम कर। क्या आर्मी भी बुलाई गई थी? हाँ, आर्मी भी बुलाई गई। तो वो भी रेस्क्यू में शामिल है? हाँ, उन लोगों की भी हेल्प ली जा रही है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित वाजिर हसन अली रोड पर जो अपार्टमेंट अलाया अपार्टमेंट गिरा, उसके गिरने के तकरीबन 9 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। वहां पर ठीक मेरे सामने आप देख रहे होंगे ये जो तस्वीरें हैं कि यहाँ पर ड्रिल मशीन के द्वारा जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ ऊपर की दीवार को तोड़ा गया है और जहाँ से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ताज़ा अपडेट बता दूं कि डीजीपी जो डीएस चौहान हैं उन्होंने बताया है कि ऊपर की 3 लेयर को क्लियर कर दिया गया है। 3 लेयर को क्लियर करने के बाद 4थी लेयर को अंदर जो एसडीआरएफ के जवान उतरे हैं वो वहाँ पर ड्रिल मशीन से क्लियर करके 4थी लेयर को भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसका कभी कोई आधिकारिक आकलन नहीं हो पाया है कि कितने लोग अंदर हैं अभी। हालांकि 5 लोग हैं जो ऐसे ऊपर जो फ़ोन से संपर्क में हैं डीजीपी से, और डीजीपी लगातार मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि वो वहाँ पर मौजूद हैं। वो डीजीपी हैं और कमिश्नर हैं और यहाँ पर प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। मंगलवार देर रात तक डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली के जेएनयू कैंपस में भी जमकर बवाल हुआ। जेएनयू के छात्रों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने की घोषणा की थी। हालांकि स्क्रीनिंग से पहले छात्र संघ के कार्यालय में बिजली काट दी गई, साथ ही पत्थरबाजी होने का दावा भी किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि यह पत्थरबाजी एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्रों के बीच हुई। साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। जेएनयू में आज मोदी के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर एक स्क्रीनिंग होनी थी, जिसके बाद जो एक धड़ा था वो डॉक्यूमेंट्री दिखाने पड़ा हुआ था और दूसरा जो विरोधी धड़ा था वो डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाने दे रहा था। जिसके बाद सुनने में आया कि पथराव भी हुआ, जिसके बाद किसने किया? उन्होंने किया तो पथराव भी सुनने में आया कि पथराव भी हुआ, जिसके बाद ये सभी लोग किसने किया? ये जिनको भी पकड़ा गया रेड शर्ट वाले, ये किन्होंने पकड़ा इसको? ये हमारे लेफ्ट के स्टूडेंट यूनियन वालों ने पकड़ा इसको। एबीवीपी के कुछ जो स्टूडेंट बता रहे हैं कि ये एबीवीपी धड़े गए हैं जो कि विरोध कर रहे थे डॉक्यूमेंट्री दिखाने का, उनको पकड़ा गया है यहाँ पे। और अब
जो है नारेबाजी हो रही है। बीच में अगर आप ये देखें यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है। क्या कह रहा है? इनका नाम गौरव कुमार है, संस्कृति डिपार्टमेंट के। अच्छा, तो ये जो पूरा का पूरा हंगामा है, यहाँ पर 9 बजे एक स्क्रीनिंग होनी थी जिसको एक धड़ा जो है वो दिखाने के लिए मना कर रहा था और दूसरे धड़े ने जो एक गुट था जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन का, वो उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की बात कर रहा था। लेकिन प्रशासन ने ब्लैकआउट कर दिया। अगर मैं दिखाऊं आपको, पूरा लाइट काट दी ताकि वो डॉक्यूमेंट्री ना दिखाई जा सके। जिसके बाद छात्र जो हैं वो लैपटॉप पे, मोबाइल पे वो डॉक्यूमेंट्री देखने लगे। वहीं विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हुए बवाल पर बताया जा रहा है कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने विरोध कर रहे एबीवीपी के छात्रों को पकड़ लिया, जिसके बाद एबीवीपी के कुछ और छात्र वहां पहुंचे और पकड़े हुए छात्रों को छुड़ा लिया और चले गए। इसके बाद जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने पुलिस स्टेशन तक कैंपस में यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मार्च निकाला। वहीं छात्र गुटों की ओर से पथराव के आरोप भी लगाए गए हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से पथराव की कोई पुष्टि नहीं की गई है। ऑब्वियसली एफआईआर कराएंगे, लेकिन बात है इस समय पे स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करनी सबसे ज्यादा अर्जेंट और इमरजेंसी काम है। एफआईआर जेएनयू करवाएगी, बात वो नहीं है। बात है इस समय पे इलेक्ट्रिसिटी को रेस्टोर करवाना। एग्जैक्टली, हम ये बाकी मीडिया को बोलना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी ईंटें चली है, पत्थरबाजी एबीवीपी की तरफ से हुआ है और प्रशासन और पुलिस द्वारा कोई भी अभी तक रेस्क्यू किसी भी तरीके से इवैक्यूएशन नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। गणतंत्र दिवस पर ये उनका पहला भाषण होगा। राष्ट्रपति भवन के एक बयान के अनुसार राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा और राष्ट्रपति का भाषण हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। इस बार इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इजिप्ट के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में पहली बार आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस पर इस बार कई थीम वाली अनूठी झांकियां देखने को मिलेंगी। सैकड़ों कलाकार इन झांकियों को प्रदर्शित करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इन खास कलाकारों की मुलाकात कराई जाएगी। इसके साथ ही एनसीसी कैडेट, एनएसएस वॉलंटियर, विदेशी कैडेट, डेलीगेट्स और आदिवासी अतिथि भी पीएम आवास पर पहुंचेंगे। इस बार कर्तव्य पथ पर दुर्गा पूजा के अलावा नया जम्मू कश्मीर दर्शकों के खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 2 बड़ी बातें कही। राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के पुलवामा हमले और सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान से किनारा करते हुए कहा, जो दिग्विजय सिंह ने कहा उससे वो सहमत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे आर्मी पर पूरा भरोसा है। देश की आर्मी जो भी ऑपरेशन करे उसका सबूत देने की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, राहुल ने इस दौरान गुलाम नबी आजाद से भी माफी मांगी। राहुल ने कहा, अगर मैंने कभी गुलाम नबी आजाद और चौधरी लाल सिंह को दुख पहुंचाया हो तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए गठित समिति को लेकर अब विवाद उठ खड़ा हुआ है। दरअसल खेल मंत्रालय ने सोमवार शाम को दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय निगरानी समिति गठित की थी। इस निगरानी समिति को लेकर देश के दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने निराशा जताई है। दोनों पहलवानों ने ट्वीट करते हुए कहा, हमें आश्वासन दिया गया था कि निगरानी समिति के गठन से पहले हमसे परामर्श किया जाएगा। बड़े दुख की बात है कि इस कमेटी के गठन से पहले हमसे राय भी नहीं ली गई। विमान में यात्रियों के अभद्र व्यवहार की घटनाओं को देखते हुए एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट के दौरान शराब परोसे जाने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब फ्लाइट के केबिन क्रू मेंबर्स से कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर युक्तिपूर्ण ढंग से ही शराब परोसी जाए। गौरतलब है कि विमानन कंपनी एयर इंडिया पर डीजीसीए ने पिछले कुछ दिनों में 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स में यात्रियों के अनुचित व्यवहार के लिए चूक पर जुर्माना लगाया था, जिसके चलते फिलहाल शराब नीति में संशोधन किया गया है। देश के उत्तरी राज्यों में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच मंगलवार को कई जगह बारिश हुई, जिसके बाद सर्दी और बढ़ गई है। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान पहाड़ों पर भारी बारिश के साथ ही बर्फबारी की संभावना है, जबकि उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि के आसार हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत आज से 29 जनवरी तक जयपुर के 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भागवत आज जयपुर पहुंचेंगे और 29 जनवरी तक जयपुर में ही रुकेंगे। 26 जनवरी को वे केशव विद्यापीठ जामडोली स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे और ध्वजारोहण करेंगे। 27 जनवरी को वे जयपुर प्रांत के विभाग स्तरीय संघ कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे। 28 और 29 जनवरी को भागवत संघ के विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर भी चर्चा होगी।
तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं, जहां पार्किंग को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई। बात कहासुनी से शुरू हुई, लेकिन लाठी डंडों तक पहुंच गई, जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है। जिसके हाथ में जो आया वो दूसरे गुट के लोगों को मार रहा था, फिर चाहे हाथों से पिटाई करना हो या फिर लाठी से। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे भी लोग थे जो बीच बचाव की कोशिश कर रहे थे। घटना कोसीकला इलाके की बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर कुछ लोगों को पकड़ा है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला रेलवे स्टेशन की हैं, जहां एक व्यक्ति चलती विदर्भ एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका पैर फिसल गया और वो अपना संतुलन खो बैठा और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जगह में फंस गया। रेलवे पुलिस अधिकारी विलास पवार, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर थे, उन्होंने यात्री को तुरंत प्लेटफॉर्म पर खींचकर मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। खास बात यह कि विलास पवार इससे पहले भी अकोला रेलवे स्टेशन पर 2 बार यात्रियों की जान बचा चुके हैं। पटना के बाईपास थाने का घेराव करने पहुंची उग्र भीड़ पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांची। दरअसल पुलिस मथनी तल इलाके में रेड करने पहुंची थी। इस दौरान चाय दुकानदार एक महिला को गिरफ्तार करने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। आरोपी की उस दौरान पुलिस ने कई राउंड फायरिंग की। वहीं लोगों ने गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर टायर जलाकर हंगामा करना शुरू कर दिया और बाईपास थाने का घेराव करने पहुँच गयी। इस पर भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस अवैध वसूली करती है और रुपए न देने पर शराब के मामले में पकड़कर जेल भेज देती है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग कितनी खतरनाक हो सकती है, इसकी बानगी देखने को मिली नोएडा के थाना सेक्टर 49 क्षेत्र में, जब नोएडा सिटी सेंटर के पास रॉन्ग साइड से आ रहे ऑटो और स्विफ्ट डिजायर कार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक के मुताबिक बीते साल हुए 5,88,345 चालान में से 61,357 चालान रॉन्ग साइड ड्राइविंग के काटे गए हैं।